नमस्कार। नमस्कार। हेलो। ठीक। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया और पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। यूथ फॉर पवन कश्मीर की तरफ से इस प्रेस मीट में आपको हम अपने आगे के जो कार्यक्रम है, जो हमारे आने वाला, जो हमारा आगे का आंदोलन है, किस तरह से चलेगा, क्योंकि 35 वर्ष से आप सब जानते हैं कि किस तरह से किसी भी सरकार ने कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के ऊपर किसी भी तरीके का कदम नहीं लिया है। 19 जनवरी को जो हमारा निष्कासन दिवस होता है, इस बार हम लोगों ने इसको जगती को अपना एपिसेंटर बना के, क्योंकि जगती हमारे जितने भी विस्थापित बंधु हैं उनका एक एपिसेंटर है, उसको एक एपिसेंटर बनाते हुए हमने इस आंदोलन का शुरुआत की है। ये आंदोलन कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के साथ साथ जगती और बाहर रहने वाले जितने भी कैंपों में लोग हैं उनके सर्वाइवल और हमारे रिहैबिलिटेशन, इसके ऊपर सरकार की पॉलिसी जितनी जल्दी निश्चित हो उसके ऊपर कार्यरत रहने के लिए ये प्रयास शुरू हुआ है। निष्कासन पिछले 35 वर्षों में हमने ये देखा कि किस तरह से अलग अलग सरकारों से जिसमें हमने ज्ञापन दिए कि कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्वास कश्मीर में वापस कैसे होगा। यूथ फॉर पवन कश्मीर एक मार्गदर्शन 91 की जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, उसको समझते हुए इस बात पे अड़िग है, इस बात पे अटल है कि कश्मीर के अंदर एक यूनियन टेरिटरी जब तक कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं बनेगी, क्योंकि 1990 से जो पहले की परिस्थिति थी, 1990 में हम सब बिखरे हुए थे, तितर बितर स्थिति में हम कश्मीर में रहते थे। यही कारण था कि कश्मीर में 7 बार हमारा पलायन हुआ। इस बार आप जानते हैं कि किसी भी तरीके की यही स्कैटर्ड रिहैबिलिटेशन, अगर आप इसी तितर बितर स्थिति में हमें कश्मीर में वापस लाने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ अगला जो हमारा एक्सोडस है या एग्जाइल में वापस होने के चांसेस पूरे हाई है, क्योंकि एक ट्रस्ट डिफिसिट बिल्ड हुआ है पिछले 7 पलायनों में, जहां पर वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी ने कश्मीरी पंडितों के साथ रहना नागुजार गवारा किया है। तो इसीलिए कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर एक यूनियन टेरिटरी कार्व की जाए, जिसे हम कश्मीर कहते हैं, जिसे हम होमलैंड कहते हैं। और उसके लिए जगती के अंदर जो कार्यक्रम हुआ, ये इस आंदोलन की शुरुआत है, जो पूरे जम्मू के साथ साथ देश और विदेश में कश्मीरी पंडितों की आवाज को एकजुट करेगा। और जो भ्रांतियां हैं कि कश्मीरी हिंदू और जो कश्मीरी पंडितों का जो समाज है ये इकट्ठा नहीं है, अभी जगती के अंदर हजारों की संख्या में जिस तरह लोगों ने उपस्थित रह के अपनी एकजुटता का प्रमाण दिया है, इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये एकजुटता और ये आवाज एक आंदोलन के रूप में जम्मू और पूरे देश के अंदर फैलेगी, और इसी का आगाज यूथ फॉर पवन कश्मीर ने किया है। विठल जी, आप आगे की रूपरेखा बताइए। 19 जनवरी 19 जनवरी को जो जगती में हमारा कार्यक्रम हुआ होलिकास डे का, जो हमने एक रिक्लेमेथॉन किया, उसमें हमने एक डिक्लेरेशन भी पास की, जो जगती के जो वहाँ जितने आए हुए हजारों लोग और जगती के लोगों ने मिलकर हमने एक डिक्लेरेशन पास की, जिसका नाम हमने जगती डिक्लेरेशन रखा। उसके मुख्य 4-5 जो पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहला ये कि यूथ फॉर पवन कश्मीर ये अनाउंस करता है कि जो हमारे जितने भी 2025 के मुख्य कार्यक्रम रहेंगे वो और आंदोलन रहेंगे, वो जगती में ही रहेंगे। हमारे सारे सारे कार्यक्रम, जो मुख्य कार्यक्रम कश्मीरी पंडितों के हैं, वो हम जगती में ही करेंगे। दूसरा, हम ये भी अनाउंस करते हैं कि 3rd इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस, जो पहली इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस पुणे में हुई थी, दूसरी दिल्ली में हुई थी, तीसरी यूथ कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस इसी साल जगती में होगी। वो जगती के ही प्रांगण में होगी इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस, जिसमें देश विदेश से सारे लोग जगती में जम्मू में आएंगे और कश्मीरी पंडितों की जो मुख्य डिमांड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, हमने श्री अजय खोसा मेमोरियल स्कॉलरशिप भी अनाउंस की है, जो कश्मीरी पंडित बच्चों 12th क्लास तक जितने भी बच्चे हैं उनको वो स्कॉलरशिप हमने अनाउंस की है। चौथा, जगती में जितने भी लोग 2-3 हज़ार लोग जो उस टाइम थे, उन्होंने रीअफर्म किया अपने कमिटमेंट को, मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के कमिटमेंट को, और ये बताया है कि जो भी भारतीय सरकार जो भी कार्यक्रम करेगी कश्मीरी पंडितों को लाएगी, वो मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के अंडर ही होना चाहिए। पांचवा, हमने ये देखा कि जगती के अंदर सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं चल रही है। हमें ये पता लगा कि वहाँ बहुत सारे ज्ञापन दिए गए हैं सरकार को, सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो यूथ फॉर पवन कश्मीर अपने खर्चे से सरकार से बिना कुछ पूछे 100 सोलर स्ट्रीट लाइट्स जगती में लगाएगा। तो
जिसकी वजह से जो बॉटल नेक्स है वहाँ पे जो आन लेना होता है वहाँ पे वो थोड़ा सा कंसर्न को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा और जो मुख्यतः हमारा ये है छठा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारा ये है कि आंदोलन को हम जट्टी से लेकर जर्सी तक लेके जाएंगे। हम भारत में देशव्यापी आंदोलन दोबारा करेंगे। सरकार को हम ये और सरकार को हमें बताना चाहते हैं, भारत सरकार को पर्टिकुलरली, कि आपको कश्मीरी पंडितों का अगर आपको पुनर्निवास करना है वो खाली यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर में हो पाएगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। डिनायल ऑफ जेनोसाइड की आपकी जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस को हम आपको एक्सपोज भी करेंगे और आपको ये चेताएंगे भी कि आंदोलन अभी सड़कों